सो हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ बोर्ड लेवल क्वेश्चन। बोर्ड लेवल क्वेश्चन का मतलब है कि आपके जो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी पर। ये क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी का बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लेकिन उसी का पार्ट है, मिलता जुलता। तो समझ लो आता है ये पेपर में। तो देखो, ये हमारा पार्ट 6 होने वाला है। चैप्टर है ट्राइंगल। पिछली वीडियो देखनी हो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, देख लेना। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 है 6.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 1 भी था, उसके अंदर तुमको ये कहा गया था बताओ कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हुआ। वो बहुत सिंपल थे, नहीं कहा है मैंने। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तुमको बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है, देख लेना, तुम खुद कर लोगे देखते ही। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमको इसके अंदर ये फिगर दिया हुआ गिवन ये है कि ओडीसी सिमिलर है ओबीए के। मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल के सिमिलर है। और हमसे कहा गया है बीओसी बराबर 125, बीओसी बराबर 125। अभी ये इरेज कर दो, अभी ये इरेज कर दो। 125 और ओडीसी इक्वल्स टू 70, ओडीसी इक्वल्स टू 70। ओके, इन्होंने कहा है हमको कि ये और ये वाला बता दो क्या क्या आएंगे एंगल। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या करोगे। अब देखना, तुमको एक बात पता है कि हमारी ये लाइन होती है, ये लाइन, अगर इस लाइन पे हम लोग ऐसा बनाते हैं सेमी स्पेयर, सेमी मतलब आधा गोला बनाते हैं, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। यही हम लोग पूरा गोला कर दें तो ये 360 डिग्री का बनाती है। तो अगर तुम इस लाइन को थोड़ा तिरछा करो और इधर ला के देखो तो तुमको ये भी एक लाइन दिख रही है ना, डी बी। एक लाइन दिख रही है डी बी। कौन सी? डी बी। ये एक लाइन दिख रही। तो इस लाइन पे अगर तुम देखोगे तो ये हमारे बन रहे हैं एंगल। इस एंगल में हमको ये तो पता है कि ये वाला 125 है, हमको ये वाला और पता करना है। तो हमको एक चीज पता है 180 डिग्री होता है टोटल। तो हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री में इसको घटा देंगे और ये निकल आएगा हमारे सामने। तो हम लोगों ने वही किया, यहाँ पर ये प्लस ये करा बराबर 180 लिखा, क्योंकि लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ही कहते हैं इसको, इसको जो 180 डिग्री पूरा बनता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर डीओसी की वैल्यू रखी 125 और बराबर में 180 करा, फिर इसको माइनस कर दिया, 55 डिग्री आ गया हमारा डीओसी। मतलब हमारी इसकी वैल्यू 55 डिग्री निकल आई, पहली हो गई हमारी। अब क्या करेंगे, अब हमारी ये वाली अगर 55 निकल आई, तो तुमको अब क्या निकालना, ओसीडी। मतलब ये ओसीडी, ये वाला एंगल निकालना, ये वाला। तो तुमको दिख रहा है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ओडीसी, इसके अंदर हमारे दो एंगल की वैल्यू पहले से पता, तीसरी की तो खुद ही निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल होता 180, उसके अंदर ये दोनों का सम रख देंगे और माइनस कर देंगे, हो जाए। तो हम लोगों ने वही करा, लिखा इन ट्राइंगल ओडीसी। ठीक है, इसके अंदर ओडीसी प्लस डीओसी प्लस ओसीडी एंगल बराबर 180 होगा, ये तो पता है तुमको। क्योंकि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों का सम 180 होता है ट्राइंगल में, ये तो पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू रखी, इसकी रखी, और इसकी तो पता नहीं है, नहीं रखी, और 180 करा इक्वल टू में। अब इन दोनों को जोड़ा, 125 डिग्री आ गया, प्लस में इसको लिख दिया बराबर 180 करा, फिर ओ सी डी इक्वल टू 180 करा। ठीक है, 180 करा और माइनस में, ये प्लस का था इधर ले माइनस में हो गया, और इसको घटा दिया, हो गया 55 डिग्री। ये हमारी वैल्यू इसकी निकल आई, इसकी निकल आई, हमारा काम हो गया खत्म, हमारा काम हो गया खत्म। अब एक बात समझो, एक बात समझो, इन्होंने हमसे कहा था कि ये सिमिलर भी हैं भैया, सिमिलर भी हैं भैया। तो हम लोग इनका भी एक खुजली मिटा देते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं कि अगर ये सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब ये वाले एंगल के बराबर ये वाला एंगल होगा। ये वाला एंगल अभी हम लोगों ने 55 डिग्री निकाला, ये भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो हम लोगों ने 55 डिग्री निकाल दिया। तो हम लोगों ने लिखा कि अगर ये सिमिलर है तो डी सी ओ एंगल बराबर होगा ओ ए बी के। तो ओ ए बी
DCO कितना निकला है? DCO 55 डिग्री निकला है। DCO 55 डिग्री निकला है। ठीक है, मतलब DCO बराबर OCD कह सकते हो तुम। OCD लिख देते हैं यहाँ पर, OCD। OCD बराबर है OAB के। OCD है 55 डिग्री, तो ये भी 55 डिग्री होगा, यहाँ लिख दिया 55 डिग्री। और यहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि ये सिमिलर थे। तो अब एक बात समझो, ये क्वेश्चन तो तुम समझ गए, इजी था। इजी था, ये बोर्ड में कहाँ से आएगा भाई? ये 2 नंबर का आ भी चुका है, पहले भी आया था, अब भी आ सकता है, इसलिए इसको करना जरूरी था। और एक बात समझो, इनने हमको ये सिमिलर क्यों दिया? अभी तक यहाँ से लेके पूरे यहाँ में सिमिलर काम आया नहीं आया, और हमारे आंसर से निकल रहा है इसकी भी वैल्यू इसकी भी वैल्यू। तो सिमिलर क्यों दिया? सिमिलर इसी के लिए दिया जिससे तुम्हारी खोपड़ी घूम जाए, तुम कहो अरे सिमिलर दिया हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई सा तो एंगल बराबर आ जाएगा इसके उसके, और वही हम लोग ट्राइंगल में घटा घुटू के कर देंगे स्वाहा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बच्चा दिन रात एक कर देगा होगा नहीं, वो कहेगा अरे बेकार है क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं बेकार है, तुम बेकार भी नहीं हो, वो बेकार। अब मैं कह नहीं सकता। तो क्या हुआ, हमारा ये जो था ये सिमिलर था, तो ये सिमिलर इसी के लिए दिया जिससे तुम घूम जाओ, तुम्हारी बुद्धि में एक सिग्नल पहुंच जाए कि हाँ ये सिमिलर दिया हुआ है, तो यहाँ कोई ना कोई सा तो एंगल इक्वल होगा, उसी से हम लोग सवाल करेंगे। तो तुम वही इक्वल एंगल को ढूंढने में लग जाते हो, बाद बाकी चीजें नहीं देखते हो, हैं? तो बस यही होता है। अब तुम देखो इक्वल एंगल ढूंढने लग जाओगे, तुम्हारा दिमाग इस पे जाएगा ही नहीं बिल्कुल भी, कि ये हमारी एक लाइन है, इस पे ऐसा बन रहा है, इस पे ऐसा एंगल बन रहा है, तो ये 180 होता है। तुम्हारा इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा बिल्कुल, तुम बस वो इक्वल एंगल ढूंढने में लग जाओगे। तो यही प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी तभी बच्चे कहते हैं बहुत बेकार, क्योंकि उसके अंदर कहते वो आजकल दिखाते भी हैं। उन्होंने कहा कि रिया ने 5 रुपए की, नहीं, रिया के पास 10 रुपए थे, समझना क्वेश्चन जरा ढंग से। रिया के पास 10 रुपए थे, उसने 5 रुपए मुझे दे दिए, 5 रुपए की चॉकलेट खा ली, तो बताओ उसका घर कितनी दूर है? हैं? मतलब बच्चा कंफ्यूज, वो कह रहा है कि यहाँ पर हमें अभी तक यही नहीं बताया क्या रिया का घर कितनी क्या दूरी पर है। हमसे तो ये कहा गया था रिया के पास 10 रुपए हैं, 5 रुपए उसने रमेश को दे दिए, 5 रुपए की उसने चॉकलेट खा ली। तो पूछना चाहिए था कितने रुपए बचे, ये नहीं पूछा, पूछ रहे हैं घर कितनी दूर है रिया का। अरे तो ऐसी एनसीईआरटी होती है, कहेंगे कुछ होगा कुछ, वही यहाँ हुआ, क्या कहा कुछ हुआ कुछ। तो समझे, मतलब एनसीईआरटी पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना। होता है ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि उनका इनसे रिलेटेड होता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं होते, इसलिए दिमाग लगाओ, देखो हाँ यहाँ पर ये पूरा 180 बनेगा, तो ऐसे दिमाग लगाओ, होगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी, इतना ही बताना था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियो देखना, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है ट्राइंगल चैप्टर 6 के नाम से, देख लेना जाकर, पिछले वीडियोस भी पढ़े हैं, देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।